उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से बनाए गए नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यूजीसी की ओर से बनाए गए नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यूजीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे प्रावधान बनाए जो संविधान के मूल ढांचे, विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र मृत्युंजय तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि समानता और सामाजिक न्याय का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे लागू करने के लिए ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते हैं जो संविधान की ओर से संरक्षित अधिकारों को सीमित करें या विश्वविद्यालयों के एकेडमिक वातावरण को भय और असुरक्षा से भर दे। वहीं यूजीसी का कहना है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। इन नियमों का पालन न करने पर यूजीसी मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान है। सर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है तो है, और जब तक ये रिजर्वेशन भाई जिसके लिए है वो सेटिस्फाई नहीं होता तो रहना चाहिए। यूजीसी के गाइडलाइंस उसको आप एक तरफा देख सकते हैं सवर्ण बनाम अदर कास्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आप मुख्यतः जो मेन बिंदु है वो है बिना जांच के आपके ऊपर आपराधिक कार्रवाई या फिर जिस प्रकार के एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ ज्यादती ऐसा नोटिस आया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाला के ऊपर यदि गलत आरोप भी लगा देता है तो ये प्रावधान नहीं है कि वो उसके विषय में कोई प्रत्यारोप लगा सके। मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट कर रही है इस समय, वर्तमान सरकार का जो प्रावधान लाए हैं, वो जो अमेंडमेंट लाए हैं, गलत है। अम्बेडकर जी ने जो लॉ था वो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए ही बनाया था, पर ये जो अभी तक सरकार पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 लागू किया है, लेकिन अब उसका विरोध खुलकर सामने आ रहा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले के बक्सर गांव में है और यहाँ पर जो सवर्णों का मोहल्ला है उन्होंने अपने घरों के बाहर इस तरीके से पोस्टर लगाए हैं जिसमें साफ लिखा है कि भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, यह स्वर्ण समाज का घर है। स्वर्ण अगेंस्ट बीजेपी एंड यूजीसी, यानी स्वर्ण समाज के लोग बीजेपी और यूजीसी के खिलाफ हैं। और ऐसे ही पोस्टर सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि आप इस पूरे इलाके में देखेंगे तो जगह जगह जहाँ पर भी स्वर्ण समाज के लोगों का घर है उन्होंने अपने घरों के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगा दिए हैं। ये पैम्पलेट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकाला और हर जगह पर लगा दिया है। स्कूल होता है, बच्चों में लड़ाई हो जाती है आपस में। जैसे कोई कह रहा है कि कोई टॉपर बच्चा है, हमारा बच्चा कोई अच्छा टॉप कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं इसको टॉप नहीं करने दे रहा, इसके ऊपर 2 मिनट में वो लगा देगा एक्ट की, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसका तो भविष्य खराब हो गया। उसमें डिग्री भी नहीं है और सबसे बात इतनी जल्दी क्या है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है और 15 दिन के कम करके दे देना है आपको, या तो उसकी डिग्री निलंबित कर देनी है, जेल का भी प्रावधान है। अब जो ये कानून आया है यूजीसी, इसमें हमारे बच्चों के प्रति यानी स्वर्ण समाज के बच्चों के प्रति एक हीन भावना, एक मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि जो भी समिति बनाई जा रही है, इसमें जो समिति में सदस्य रखे जाएंगे सब या ओबीसी के होंगे या एससी के होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चे को पढ़ाने ले जाएं, कैंपस में रहे तब उसका मानसिक उत्पीड़न होगा, स्कूल में होगा तब उसका मानसिक उत्पीड़न होगा। इसकी जानकारी आपने यहाँ के विधायक या जो सांसद हैं जो बीजेपी के ही हैं उन तक पहुँचाई? उन्होंने कोई आश्वासन दिया है आपको? जानकारी जी पहुँच गई है, लेकिन आश्वासन अभी तक कुछ आया नहीं है ऐसा कुछ। तो इसी चीज़ का है कि हम इसका बिल्कुल बायकॉट करते हैं इस बिल का। ये अगर बीजेपी को आगे बने रहना है, इस देश में रुके रहना है, अगर जनरल कास्ट का इन्हें वोट चाहिए तो इस बिल को जल्द से जल्द वापस लेना होगा। अन्यथा ये है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का किया जा रहा है इस बिल्स की वजह से। मैसेज है मोदी जी के लिए है। अब तक हम वोट मोदी जी को देते हैं, उनके नाम पे देते हैं, और उनको जो है हमने भगवान माना, सब कुछ माना, उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो हम तो जी उनसे जो है वोट तो क्या कुछ भी हर तरह से खिलाफ है मोदी जी के। हम तो योगी जी को चाहते हैं
कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी हों। इसमें एकत्रित होना पड़ेगा। इन्होंने एक नारा दिया था योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ, उस चीज़ पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपने कहा था एकत्रित हो जाओ, आप बांटने का काम कर रहे हैं। आप मोदी जी से बात कर दिए कि आप ये क्यों बांट रहे हैं? एससी को अलग बांट रहे हैं, ओबीसी को अलग बांट रहे हैं, जनरल पे अलग बांट रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? या तो इमीडिएटली ये बिल पास हो, कैंसिल हो, या इस बिल में संशोधन हो कि इसमें जर्नल कास्ट को भी जोड़ा जाए कि अगर कोई जर्नल को छेड़ रहा है, जर्नल को कुछ कह रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो, और कमेटी में एक एक जर्नल का मेंबर भी जोड़ा जाए कमेटी के अंदर। नहीं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, हमारे ऊपर तो उत्पीड़न होता ही रहेगा। हमें अपने बच्चों को क्या करना पड़ेगा? या तो विदेश भेजना पड़ेगा, विदेश भेजने के लिए हम पे पैसे नहीं है, हमारे बच्चों को घर पे बैठ के पढ़ाना पड़ेगा हमें। और इन सब के बीच में आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं यूजीसी के नए नियम आखिर क्या हैं, उनमें क्यों बवाल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यूजीसी ने कहा क्या है। जातिगत भेदभाव को रोकने में इस यूजीसी में जो बदलाव किया गया नियमों में, उससे मदद मिलेगी। ये पूरा विवाद इसके बाद से छिड़ चुका है। अब क्या है कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ भेदभाव कम करने में मदद मिलेगी। ये भी दलील दी गई है यूजीसी में जो नियम में बदलाव किया गया है। नियम का पालन ना करने पर यूजीसी मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान है। अब अगर किसी कॉलेज की यूजीसी की, विश्वविद्यालय की यूजीसी की मान्यता रद्द हो जाती है तो उसका कुछ अस्तित्व नहीं रह जाता है। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए ये पूरा प्रावधान किया गया है, लेकिन सीधा सीधा इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह का जाति आधारित भेदभाव किया जाता है, जातिगत आधारित भेदभाव केवल एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ भेदभाव तक सीमित है। ये बात भी इसमें कही गई है। याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसमें ये कहा गया है सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको जातिगत भेदभाव की शिकायत का अधिकार नहीं है। इसे बड़ी दलील के तौर पर पेश किया गया है कि जो लोग सवर्ण जाति में आते हैं, जातिगत आधारित भेदभाव का इसमें जिक्र किया गया है कि जो जातिगत आधारित भेदभाव होता है उसमें सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी का ही जिक्र किया गया है। नियम संविधान के अनुच्छेद का भी इसमें जिक्र है कि सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव की शिकायत करने का, और नियम संविधान के अनुच्छेद का भी इसमें जिक्र किया गया है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर चुनौती दी गई है।